प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और एक दूसरे के साथ जुड़कर हम सब ध्यान ज्ञान लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और इस ग्रुप को ऊर्जा देने के लिए शुक्रिया। आइए सबसे पहले हम अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे सभी गुरुजनों को, मास्टर्स, हीलर्स, टीचर्स, मेंटर्स, हमारे सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, हमारे सभी मास्टर्स जो एस्ट्रल रेल्म, स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म से जुड़े हुए हैं, जो भी मोस्ट हाई से जुड़े हैं, जो पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हैं, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हर एक मास्टर का हम सब धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर सिद्धों को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून एंड कॉन्स्टलेशंस, सभी को प्रणाम करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि हमारे जीवन को नेमतों से भर के रखा है। आपकी कृपा हम सबको हमेशा मिलती रहती है। इसी तरह हम सब के ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहे, हम सबको साथ लेकर चलते रहे। और साथ ही साथ हम सब जो भी जीवन से जुड़ी हुई, इस हाईएस्ट टाइमलाइन से जुड़ी हुई जो भी इनकारनेशन है, इस इनकारनेशन पे जो भी हमने हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, उसके साथ हमें अलाइन करें, हमारे सोल प्लान पर्पस को हम पूरा कर सके, हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, सत्य के राह पर चल सके और सबको एक साथ लेकर चलते हुए सबको ध्यान सिखाएं, शाकाहार बनने के लिए प्रेरित करें, मैत्रेय जगत बनाए, अहिंसा में बिलीव करें और उस पर अमल करें। सो सभी मास्टर्स को हमारा नमन। और यही कहते हैं कि हम सब मास्टर्स की चेतना के साथ जोड़ने के लिए हमें भी वो ज्ञान मेधा जो आपको मिली हमें भी मिले। सो हम सबको अलाइन करते रहें और सत्य के मार्ग पर चलते रहें, हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद मास्टर, सभी ध्यानियों का भी धन्यवाद, शुक्रिया। तो थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स आज हमारे साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। यूएस का टाइम, डे लाइट सेविंग टाइम चेंज हो गया है, तो इसलिए स्टार्ट हो गया है बेसिकली। प्रणाम अनुजी। सो सभी जो यूएस के मास्टर्स हैं, अब बेसिकली जो शिकागो का टाइम है अब 10:30 बज रहा है सुबह का। सो पहले हम 9:30 बजे जुड़ते थे। ईस्टर्न टाइम 11:30 हो रहा है। पीएसटी टाइम जो है वो होगा अभी 8:30 होगा मॉर्निंग का। सो जस्ट लेटिंग यू नो मास्टर्स कि अगर किसी को भी अगर दुविधा हो रही है, थोड़े दिन के लिए होगा लेकिन एडजस्ट करिएगा, हम सब कर रहे हैं। बल्कि अच्छी बात है कि थोड़ा सा और समय मिल रहा है। सो मुझे तो जरूर मिल रहा है एनी हाउ। सो मास्टर्स आज हमारे साथ कृष्णा आंटी है। और कृष्णा आंटी बिहार की रहने वाली है, अब वो नोएडा में रहती हैं। और साथ ही साथ इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का भी स्वाध्याय किया है। और इससे पहले अभी हम कई सारी जो किताबें हैं उसका स्वाध्याय कर रहे थे, तो सुन भी रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंसेस ये शेयर करती हैं। और अब हमने गुरु उपदेश ज्ञान संहिता, इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सबको बहुत सारे मास्टर्स गुरुजनों के बारे में कृष्णा आंटी ने हम सबको बताया है। इन्होंने बीए किया हुआ है, इनको लोगों से मिलना जुलना, बातें करना अच्छा लगता है। और बहुत बड़ी ध्यानी है, मैं ऐसा कहूंगी बहुत अच्छी ध्यानी है। सो ओवर टू यू कृष्णा आंटी। आज हम नारद ऋषि मुनि, नारद जी के बारे में जानेंगे, उनकी प्रेम भक्ति के बारे में और उनकी जो टीचिंग है उसके साथ आज हमको कृष्णा आंटी जोड़ेंगी। सो ओवर टू यू कृष्णा आंटी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। वन सेकंड, सॉरी, मैंने अपने आप को। ध- धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। तो आज मैं नारद जी के परम प्रेम रूपा भक्ति के बारे में बात करूंगी। लेकिन इसकी बात करने के पहले थोड़ी सी गौनी भक्ति के बारे में भी बोलना जरूरी है कि लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि नारद जी गौनी भक्ति को भक्ति मानते ही नहीं थे, लेकिन ये बोलते थे कि गौनी भक्ति का अभ्यास करते करते भी ईश्वर कृपा प्राप्त होने पर कालांतर में परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति हो सकती। क्योंकि जब हमेशा आप किसी चीज के लिए भावना करते रहेंगे तो आपके अंदर में
उसकी भावना बैठने लगती है। जैसे कितने गौनी भक्ति के साधक होते हैं कि रामायण पाठ करने के समय रोने लगते हैं। और मतलब उसके लिए उनको कोई बाह्य आधार की जरूरत नहीं होती, अंतर में ही उनकी हृदय क्रिया होने लगती है। तो इसलिए अभ्यास को भक्ति के क्षेत्र में एकदम अमान्य नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि अभ्यास से ही एक दिन स्वाभाविकता की अवस्था उदय हो जाती है, किंतु भक्त के समक्ष परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। गौनी भक्ति में क्या होता है कि आप जप करते हैं तो उसके लिए माला चाहिए, कीर्तन करते हैं तो बाजा चाहिए, ढोलक चाहिए, सत्संग के लिए वक्ता चाहिए, पूजा के लिए और अर्चना के लिए कई उपकरणों की जरूरत होती है। लेकिन सामाजिक स्तर पर सामान्य जीवों के लिए गौनी भक्ति के प्रचार प्रसार की भी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सभी को प्रभु की अनुभूति कर पाना संभव नहीं होता, न उनमें अनुभव तक वैराग्य होता है और न ही परम प्रेम। उनमें प्रभु भक्ति के साथ साथ जगत का भी महत्व बना रहता है। इच्छाएं, कामनाएं, ये सब घर किए रहती हैं और आंतरिक विकार जो होते हैं आदमी के अंदर, वो भी पूरी शक्ति से सक्रिय होती है। लेकिन ऐसे में कुछ नहीं करने की अपेक्षा जो भी आप कर रहे हैं, पूजा पाठ जो भी, तो गौनी भक्ति कहलाती है, वो भी ठीक ही है। अब परम प्रेम रूपा भक्ति क्या होती है वो बता रहे हैं। जब भक्त की ऐसी स्थिति आ जाती है कि भक्ति उसे करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक अनायास ही प्रकट होने लगती है, तो समझो कि परम प्रेम रूपा भक्ति उदय हो गई। अब ईश्वर कल्पना या बौद्धिक विलास का विषय नहीं रह जाता है। जो भक्त है उसको उनका अनुभव प्राप्त हो जाता है, और ऐसा जब होता है तो समझो कि परम प्रेम रूपा भक्ति की जागृति हो गई। अब अहंकार हर काम में हस्तक्षेप करने को नहीं आता है, वो मात्र दृष्टा बन के रह जाता है। और जब ऐसा हुआ तो फिर आप समझिए कि परम प्रेम रूपा भक्ति जागृत हो गई। अर्थात जब भक्ति में किसी भी प्रकार की अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती और वो स्वतः ही स्वभाव और संस्कारों के अनुसार भक्ति के भाव, योगिक क्रियाएं तथा ज्ञानात्मक भाव अंतर से ही उदय होने लगते हैं, तो फिर समझना चाहिए कि परम प्रेम रूपा भक्ति जागृत हो गई। भक्ति भक्ति किसी क्रिया या प्रयत्न का नाम नहीं है, यह चित्त की एक विशेष अवस्था है जिसमें मन स्वाभाविक ही जगत से उपराम होने लगता है। और ईश्वर तब क्या होता है कि जो साधक है, साधक भक्त जो है, वो वो मतलब भक्ति नहीं करता हुआ भगवान ही उसकी भक्ति करते हुए दिखते हैं। और गौनी भक्ति का संबंध क्या है? संप्रदाय विशेष से होता है, उसके विधि विधान एवं नियम होते हैं, उसके लिए योग्यता की भी जरूरत होती है, बाह्य उपकरणों की भी जरूरत होती है। लेकिन परम प्रेम रूपा भक्ति शुद्ध आंतरिक आध्यात्मिक होती है, संप्रदाय नहीं होते इसमें, बाह्य उपकरण भी छूट जाते हैं। यानी आपका पूजा पाठ भी छूट सकता है, कीर्तन भजन भी छूट सकता है, जब भी छूट सकता है। तो बाह्य उपकरण छूटते चले जाते हैं और
आनंद अंदर से ही उत्पन्न होने लगता है और भक्त अपने में ही मस्त बना रहता है। लेकिन ये अवस्था प्राप्त करना आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। कहने को कोई भी कहता रहे, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति उसी के लिए सरल और सुलभ है जिसको ये प्राप्त हो चुकी है। जिसको प्राप्त हो जाती है उसको तो लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन साधारण हम लोग जैसे आदमी के लिए ये आसान नहीं है। नारद जी ने परम प्रेम रूपा भक्ति की परिभाषा करते हुए कहा, सत्तु अर्थात वह तो, और इसका मतलब हो जाता है कि गौणी भक्ति। सूत्र पर विचार करते समय यह भी बतलाने समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रेम भक्ति आह्लादनी शक्ति की जागृति के बिना संभव नहीं है। आह्लादनी शक्ति क्या है? कुंडली जागृत। कुंडली को ही आह्लादनी शक्ति कह रहे हैं। आह्लादनी को ही जोग मार्ग में कुंडलिनी कहा गया है। तो जब भक्त अपने प्रयत्न या अभ्यास से उदासीन हो, किसी अन्य आंतरिक शक्ति जो कि अंतर में कार्यशील हो रही है उससे भिन्न होके उसके आश्रित तथा समर्पित हो जाता है, तभी वह आंतरिक शक्ति की विद्यमानता एवं क्रियाशीलता से आनंद या आह्लाद प्राप्त कर पाता है। अर्थात आह्लाद की प्राप्ति भक्त के प्रयत्न के अधीन नहीं, ये ईश्वरीय सत्ता के अधीन है। और जब आपको कुंडलिनी से अनुभव प्राप्त होने लगते हैं तो ये परम प्रेम रूपा भक्ति है। परम प्रेम रूपा भक्ति, जिसे गीता में पराभक्ति तथा सांडिल्य भक्ति सूत्रों में परानुरक्ति का नाम दिया गया है। इसमें साधना या भक्ति करना भक्त के आश्रित नहीं होकर आह्लादनी शक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर है। उसी शक्ति की जागृति को भक्ति मार्ग में राधा सीता आदि की कृपा प्राप्ति कहा जाता है। वास्तव में भक्ति की उपासना किसी देवता विशेष की न होकर उस शक्ति की होती है। राधा की कृपा से ही कृष्ण और सीता के अनुग्रह से ही राम रूपी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। राधा शक्ति मातृवत भक्त की बालक की तरह संभाल करती है, उसके लिए साधन करती है, उसके अंतर में कई प्रकार की भक्ति की भावनाएं प्रकाशित कर उसे आह्लाद देती है, यानी खुशी देती है, उसका चित्त शुद्ध करती है तथा उसे आध्यात्म पथ पर अग्रसर करती है। और इसी अनुभूति को परम प्रेम रूपा भक्ति कहा गया है। भक्त अपने प्रयत्न पर अभिमान नहीं करता, प्रभु की आह्लादनी शक्ति के आश्रित एवं समर्पित रहता है। क्योंकि भक्त की चित्त शुद्धि भक्त के पुरुषार्थ का विषय ही नहीं है, वो अपने प्रयत्न से ये कर ही नहीं सकता। गीता में भगवान ने 18वें अध्याय में घोषित कर रखा है कि ए जीव, तू सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें तुम्हारे अंतर की सभी पाप राशि से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। अर्थात चित्त शुद्धि का उत्तरदायित्व भगवान का है, जीव का नहीं। नहीं जीव ऐसा करने में समर्थ है, वो तो शोक ही कर सकता है, लेकिन जब आह्लादनी की अनुभूति उसको मिलती है तब वो शोक से निवृत्त हो जाता है। उनकी अनुभूति यानी बिना कुंडलिनी जागरण के उसकी
चित्त की शुद्धि नहीं होती, उसकी शोक की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए भगवान ने पहले सभी कर्मों का त्याग तथा ईश्वर की शरण ग्रहण करने के उपरांत ही शोक निवृत्ति की बात कही है। इनमें से कोई भी बात आह्लादनीय शक्ति की जागृति एवं क्रियाशीलता की अनुभूति के बिना संभव नहीं, और यही परम प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप है। तात्विक दृष्टि से बंध तथा मोक्ष ये चित्त के भाव मात्र है। अन्यथा बंध और मोक्ष का भाव भी विकल्प मात्र ही है, एक भ्रांति है जो चित्त की निर्मलता संपादित किए बिना संभव नहीं। जब तक आपका चित्त निर्मल नहीं होगा तो ना आप बंधन से निकल सकते और ना मोक्ष को प्राप्त कर सकते। किंतु भक्ति की दृष्टि से ऐसा हो पाना चित्त की मलिन अवस्था में भी संभव है। जब प्रभु कृपा से आह्लादनीय शक्ति जागृत होती है तथा भक्त के मन में उसके प्रति समर्पण का भाव उदय हो जाता है, तो साधक भक्त का सारा भार शक्ति वहन कर लेती है। भक्त तत्काल भार मुक्त हो जाता है। उसके सिर पर भारी बोझ होते हुए भी उसे भार की अनुभूति नहीं होती। वो मलिनता में भी निर्मल प्रेम का अनुभव करता है। जगत बंधन में रखकर भी वो मुक्ति का सुख भोगता है। इसलिए भक्त मुक्ति की कामना नहीं करते। ऐसी कामना करने का अर्थ यही है कि वो अभी मुक्त नहीं है। भक्त जोगी की तरह चित्त शुद्धि तक मुक्त भाव की प्रतीक्षा भी नहीं करता, वरन मलिनता में भी मुक्ति का आनंद लूटता है। यही प्रेम रूपा भक्ति का स्वरूप है। तो इसमें यही बताया गया है कि जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं होती तब तक परम प्रेम रूपा भक्ति भी नहीं जागृत। और ये तो मेरा अपना अनुभव भी है। और मेरा तो जब कुंडलिनी जागृत हुआ मुझे पता भी नहीं था कुंडलिनी किसको कहते हैं। और जागृत हुई तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। हाँ, क्रिया चालू हो गया और मैं तो समझ ही नहीं पाती थी क्या हो रहा है। फिर जो जानकार लोग थे उनसे मालूम पड़ा मुझे। पहले मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि कुंडलिनी किसको कहते हैं और क्या होता है। तो ये भक्ति और योग, भक्ति योग तथा ज्ञान में कुछ अंतर नहीं, केवल क्रिया में ही अंतर है। जहाँ तक ईश्वरानुभूति की जिज्ञासा का प्रश्न है सब में एक समान ही होता है। वह भी शक्ति जागृति से पूर्व अवस्था तक ही, यानी जब तक शक्ति जागृत नहीं होती है तब तक ही। पूर्व अवस्था में भी जहाँ तक अपना प्रयत्न एवं अहंकार भक्ति साधनाओं की ही भांति यौगिक क्रियाएं पठन पाठना आदि को भी गौणी भक्ति के अंतर्गत ही गिना जा सकता है। यह तो साधक के चित्त की संकुचित भाव तथा अपने साधन कर्म का अभिमान ही उसे अन्य साधकों से भिन्नता प्रदान करता है। उदारचित साधक इस अनावश्यक वाद विवाद में उलझते ही नहीं। जागृति से पूर्व इस वाद विवाद का कुछ औचित्य हो सकता है, लेकिन जब कुंडलिनी की जागृति हो जाती है उसके बाद जब साधना का उत्तरदायित्व जीव पर है ही नहीं तो वाद विवाद कैसा। वैसे भी सभी साधनाओं का समावेश एक ही स्वयं सिद्ध साधन में हो जाता है जो सभी प्रकार के वाद विवाद को समाप्त कर देता है। और अगर कोई वाद विवाद करता है तो इसका मतलब है कि समर्पण में कमी है और उसे अभी परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। ये कहते हैं कि जगत के प्रति बैराग तथा इष्ट के प्रति प्रेम भाव वह भी परम सीमा तक होता है।
यह सब तभी तक संभव नहीं जब तक आह्लादनी की भिन्न अनुभूति भक्ति को प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार अंतर में ईश्वरीय शक्ति के प्रत्यक्षीकरण का भाव प्रेम, परम प्रेम में निहित है। जागृति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कोई शंका ही शेष नहीं रह जाए। अगर शंका है तो परम प्रेम उदय हो ही नहीं सकता। परम प्रेम का अर्थ है माया से परे का प्रेम। जब तक मायातीत परम तत्व चैतन्य की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो तब तक परम प्रेम है मतलब कैसा, हो ही नहीं सकता है। अब इसके लिए क्या कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर प्राणी धाम। तो अब जब ईश्वर शक्ति को अंतर में प्रत्यक्ष निश्चित धारण हो जाता है तो वो ईश्वर प्राणिधान होता है। सामान्य समर्पण में ईश्वर अभिमुख प्रत्यक्ष नहीं भी हो सकता, वो कल्पना का विषय भी हो सकता है। इसलिए योग दर्शन में समर्पण शब्द कहीं नहीं आया है। वो ईश्वर प्राणिधान को ही बार बार कहते हैं, जिसका अर्थ है स्पष्ट, प्रत्यक्ष एवं निश्चित इष्ट का साक्षात्कार तथा उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण। उसको जगत की कोई कामना नहीं, वासना नहीं। सारा जगत प्रभु के चरणों, सभी कर्म प्रभु के लिए और प्रभु के प्रति ही भावना, प्रभु का ही चिंतन, तभी तो ईश्वर प्राणिधान होगा। अब ये कहते हैं कि योग की एक शाखा है जिसका भी भक्ति मार्ग में समान आदर और महत्व है। वो क्या है? मंत्र जाप। तो मंत्र जाप में क्या रहता है कि ज्यादातर किसी पंडित ने बता दिया या किसी ने भी बता दिया, कोई 12 माला जाप कर रहा है, कोई 16 माला जाप कर रहा है, वो गिनती के फेर में रहता है कि इतना माला मुझे पूरा करना है। तो उस जब का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब तक आपका वास्तविक लक्ष्य मंत्र शक्ति की जागृति की ओर नहीं रहता है, तब तक मंत्र शक्ति अचेतन रहती है। शक्ति जो मंत्र चेतन तब कहलाता है जब मंत्र शक्ति अंतर में जागृत हो जाती है, अर्थात अपने अंतर का चैतन्य जो है वही मंत्र हो जाता है। बाहर का जब जो है वो सब छूट जाता है बाहर ही। फिर साधक भक्त की वही प्रभु प्रेम रूपा भक्ति या ईश्वर प्राणिधान की स्थिति आ जाती है। तब साधक की प्रयत्न पूर्वक साधना का अंत हो जाता है और स्वयं सिद्ध साधना अपने आप आरंभ हो जाती है। आनंद अंतर से ही प्रकट होने लगता है, अजपा जप होने लगता है, विभिन्न प्रकार के भक्ति भाव का प्रकाश होने लगता है। साधक बंधन में होते हुए भी मोक्ष का आनंद प्राप्त करता है। तो बस सब यही बता रहे हैं कि ऐसे और क्या होता है कि लोग सुन लिए और सोहम जपने लगते हैं, लेकिन जब तक आपकी प्रज्ञान चेतना का वो असर जो इंद्रियों को गतिशीलता प्रदान करता है, ज्ञान योग की साधना प्रज्ञान की अनुभूति से ही आरंभ होती है। और वो प्रज्ञान क्या है? वो प्रज्ञान ये प्रज्ञान जो है ये भी कुंडलिनी को ही बोल रहे हैं। प्रज्ञान को ही भक्ति मार्ग में आह्लादनी कहा जाता है और
सोहम की अनुभूति तभी होगी जब प्रज्ञान की अनुभूति होती है, यानी जब कुंडलिनी जागृत होगी तब आप सोहम जपेंगे तो उसका फायदा आपको है। ऐसे मुंह से आप सोहम सोहम जप रहे हैं, उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलता। भाव यह है कि यह सब साधना की प्रारंभिक अवस्था की बातें हैं। किसी प्रकार से चाहे नाम कुछ भी हो, जिस शक्ति को जीव अपना समझ बैठा है उसकी अपने से भिन्न अनुभूति होनी चाहिए, और इसी अनुभूति को जागृति कहा गया है। जब तक यह अनुभूति नहीं होती तो ज्ञानी जो है वो केवल वाचक अथवा बौद्धिक ज्ञानी है। योगी केवल आसन प्राणायाम का प्रदर्शन कर अपने अहंकार को बढ़ाता है और अपने तथा भक्त अपने भक्ति का अभिमान ढोता है। लेकिन जागृति के पश्चात साधक यदि वास्तव में ही साधना में गंभीरता से लगा है तो वह ज्ञानी, योगी, भक्त सभी कुछ हो जाता है। अंतर शक्ति जागृत होकर अंतर्मुखी गतिशील होती है तथा चित्त भूमिका के अनुसार, संस्कार के अनुसार, यानी जिस व्यक्ति की जैसी चित्त की भूमिका होती, जैसे उनका संस्कार होता है, उस तरह से वो क्रिया करवाती है। शुभ संस्कार उदय होगा तो शुभ, और अशुभ संस्कार उदय होगा तो अशुभ लगने वाली क्रियाएं प्रकट होती हैं। और जब ज्ञान के अनुकूल भूमिका स्थान पाती है तो ज्ञान की क्रियाएं घटित होती हैं। जब भक्ति के संस्कारों से चित्त तरंगित हो उठता है तो भक्त अनायास ही अपने हृदय में कई प्रकार के भक्ति भाव अनुभव करता है। उससे एक आवेश सा आ जाता है। उसी में बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के रोता, गाता, हंसता, नाचता, कांपता सब करता है। स्वतः ही एकाग्रता की क्रिया होने लगती है, भक्ति के भाव उदय होने लगते हैं, अंतर से ज्ञान उदय होने पर वो ज्ञानी हो जाता है। और ये सब जब होता है तो यही परम प्रेमा भक्ति है। आज तो मैं यही बताऊंगी, फिर आगे दूसरी बात। बहुत बहुत तो शुक्रिया अब कृष्णा मैं, आंटी। हाँ अभी क्या बोल दूं अब? आज आई थिंक इतना काफी होगा इन लोग के लिए, सबके लिए। तो आप कभी और हाँ, करवा दीजिएगा। बट थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हम सबको प्रेम, नारद प्रेम भक्ति के बारे में बताया, और साथ ही साथ हमको सबसे पहले गौनी भक्ति के बारे में बताया, जिसे हम सबसे बेसिक भक्ति जिसे कहते हैं, कि जब हम इंसान मनुष्य जब भक्ति में लीन होने की कोशिश करता है तो शुरुआती तौर पर वो भक्ति मार्ग में जब जाता है तो आप फूल और अगरबत्ती और आप पूजा मंत्र, साथ ही साथ खाना खिलाना भगवान को, तो ये गौनी भक्ति में बेसिकली बेसिक प्रिपरेटरी जो मेडिटेशन और भक्ति है इसकी बात कही गई है। और उसके बाद जैसे जैसे आप परा भक्ति में जाते हैं, दैट मीन्स कि अब आप हायर लेवल की जो भक्ति है उसमें, तब आप इस उसमें आ जाते हैं कि आप एकत्व में आ जाते हैं। श्रद्धा, इतनी श्रद्धा कि वो ऐसे बैठे बैठे ही आप भक्ति में लीन हो जाते हैं। सो वो दो स्थितियों के बारे में बताया है। उसके बाद आह्लादनी शक्ति, यानी कि हम यहाँ पे आह्लादनी शक्ति कुंडलिनी शक्ति को कहा गया है, कुंडलिनी माँ को कहा गया है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आह्लादनी शक्ति यानी कि माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी माता, उनके बारे में भी कहा गया है, और राधा रानी के बारे में कहा गया है। तो ये अभी जब कृष्णा आंटी पढ़ रही थी तो राधा रानी का भी बोला उन्होंने। तो राधा रानी और लक्ष्मी माँ ये एक ही है। और साथ ही सीता साथ जी। जैसे जैसे हम जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ये सब आप सबको पता है, तो ये हमारी खुद की शक्ति है जिसे हम दैवी स्वरूप में मानते हैं। हमारे अंदर ये दिव्यता मौजूद है, और हर एक चक्र के थ्रू जब ये जाती है, ये हमारे मूलाधार में निवास करती है। इसलिए हम जब कई बार मंत्र पढ़ते हैं दुर्गा देवी की, तो उसमें एक मंत्र है, श्लोक है, मूलाधार निवासिनी अह पर सिद्ध प्रदे कालातीता काली कमला तू वर दे। मतलब कि मूलाधार निवासिनी, मूलाधार में निवास करने वाली कुंडलिनी माँ यहाँ पर सिद्ध प्रदे मतलब सिद्ध प्रदेश है। यहाँ पर जो भी इसकी पूजा अर्चना और जब इसकी साधना करता है तो उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और कालातीता काली मतलब
काल से भी परे जो काली माँ है, जो ऑकल्ट साइंसेस में और मेटाफिजिकल इस फील्ड में हम सबको ये बहुत वरदान देती है। इसलिए बोलते हैं काला तीता काली कमला तू वर दे। कमला मतलब लक्ष्मी माँ को भी कहा गया है, कमला तू वर दे। और शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य अभेदमयी। तो ये भी इसके बहुत सारे मंत्र हैं। एनी हाउ द पॉइंट इज कि हम सब आह्लादनी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आह्लादनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति जब ये हर चक्र के थ्रू जाती है, हर एक चक्र की एक अलग प्रज्ञा है। जो अभी हम प्रज्ञा की बात करते हैं, विजडम, चेतना, कॉन्शियसनेस, उसके साथ साथ एक एक ज्ञान जो भंडार है वो खुलना शुरू होता है, आपको समझ आने लगती है। और आप कई प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती है आपको। और जैसे जैसे आप अपने शिव से मिलते हैं, यानी कि हम हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, भगवती माँ जिसको कहा जाता है, तो जब हम साधना करते हैं तो हमारे शिव यहाँ पे विराजमान है, हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार में विराजमान है, हमारा सहस्त्रार यहाँ पे शिव, इनकी बात करते हैं। अब फिर सोहम की बात की गई, तो सोहम यानी कि हम जब सोहम की बात करते हैं, सोहम उस अमृत को भी कहा जाता है, लेकिन सोहम हम सिर्फ नाम जाप ही नहीं करना है, लेकिन सोहम मतलब आई एम दैट। मैं यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हूँ। और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग नाम जाप बहुत करते हैं और वो सोचते हैं कि ये करने से हो जाता है। हाँ, उससे भी होता है, भक्ति मंत्र चैंटिंग करते करते भी इंसान वो एकत्व में आने लगता है। बेसिकली ये कहा गया है कि आप नाम जाप करते हुए ही नहीं, उसको अंदर अपने डाल लें। तो जब हम सोहम की बात करते हैं तो कहा जाता है सोहम मतलब आई एम दैट, मैं वो हूँ, मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं एक उस एकत्व में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। और उस एकत्व को जब इंसान महसूस कर लेता है, जब उसकी आह्लादनी शक्ति ऊपर तक जाती है, तो जब तीसरे नेत्र में जाती है तो उसके ज्ञान का भंडार, उसके हर तरह के क्लेयर्स खुल जाते हैं और उसका गला खुल जाता है, कम्युनिकेशन पावर, मतलब उस इंसान को जो एबिलिटी मिलनी है या वो लेकर आया है, उसके जीन्स में है या उसके एंसेस्टर्स लाइन में है, वो सब उसको मिलती है। उसके साथ साथ साधना करके वो और एबिलिटीज पा सकता है। और ये आह्लादनी शक्ति का कार्य होता है कि वो आपको उस सिद्धि से आपको परिपूर्ण करती है। और फिर आप आगे बढ़ते हुए जब आप एकत्व में आ जाते हैं तो तभी आप सेवा में आ पाते हैं, आप ऐसे सेवा में नहीं आ पाते। तो कई बार ऐसा होगा, कई लोग सोचेंगे पता नहीं ये कैसे कर रहे हैं, क्या है। जो इस चीज को पार कर लेता है तो उसको आसान लगता है, लेकिन जो लोग अभी भी प्रिपरेटरी इसमें हैं वो डेफिनेटली उनको थोड़ी सी कठिनाई होती है और होगी। लेकिन जब तक कि आप उस एकत्व में नहीं आएंगे अपने आप के साथ, तो आप उस भाव को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसलिए नाम जाप नहीं करना है। तो आह्लादनी शक्ति का बहुत बहुत महत्व है, यानी कि कुंडलिनी शक्ति, जो आप, इसलिए अपनी खुद की दिव्यता को पहचानना बहुत जरूरी है, जिसको हम बात कर रहे थे, सुपर पावर, राइट। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज हम सबको बहुत अच्छे से नारद प्रेम भक्ति के बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, एंड सुनने के लिए। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स, तो आप आराम से आप पूछ सकते हैं। टाइम बहुत है हमारे पास आज ध्यान भी करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर हम ध्यान में जाएंगे। यस, हेमराज जी, नमस्कार। तो अनम्यूट करना, वेट वेट वेट, बोलिए। नमस्कार। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। और आज के बहुत गहरे स्वाध्याय के लिए कृष्णा दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप बोल नहीं रहे थे, आपके पीछे कोई और बोल रहा था। मोदी जी बार बार बोलते हैं कि मुझे बोलना नहीं चाहता था पर आ जाता है और मैं बोल लेता हूँ। और सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और YouTube पर जो सुनकर स्वाध्याय कर रहे हैं लाइट एंड सोल पर, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जिसका टाइम नहीं मिलता है वो YouTube पर बहुत लोग करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म को इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए और इस प्लेटफॉर्म में आगे लाने के लिए मोदी जी को भी, और मोदी जी के पीछे जितने मास्टर्स हैं सभी मास्टर्स को दिल से आत्मबंधन करता हूँ। और बहुत अच्छा ज्ञान था। और कुछ कुछ जब गड़बड़ कुछ कुछ कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता था तो मधु जी उसका आंसर दे देती है, बस हम लोग को पूछना ही नहीं पड़ता ज्यादातर टाइम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू सो मच थैंक यू हेमराज सो जी। मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि कई बार आप भी ध्यान नहीं कर पाते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होकर, तो आप भी यूट्यूब से करते हैं। इसलिए वो एक्चुअली इस बात के लिए कहा था उन्होंने कि जो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो ऐसे ऑनलाइन जाकर फिर देखते हैं। सो थैंक यू। जो लोग पीछे भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
आई नो जो लाइव चल रहा होता है, जैसे अभी लाइव है, तो उसमें जो मजा आता है डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत अलग समझते हैं। लेकिन कई लोग, जब मैंने वो बताया ना, भावना की बात है, जब आप अपने आप को उस अपने ग्रुप के साथ इंक्लूड समझेंगे, और डेफिनेटली यू आर मिस्ड अगर आप लोग नहीं आते हैं, तो जरूर। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ बैठ के सिर्फ जो सामने दिखता है सिर्फ उसको ही दिख रही हूँ, मुझे सारे लोग जो आते हैं 10 बार वो सब दिखते हैं। तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि कृपया करके प्लीज रिक्वेस्ट, काइंड रिक्वेस्ट, कि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तो आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखें। सो थैंक यू हिमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें, आप देखते रहें हम सबके यूट्यूब के जो आते हैं विजडम शेयरिंग सेशंस। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनीबडी एल्स मास्टर्स, किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग? सत्या जी बहुत मुस्कुरा रही है, मुझे लग रहा है सत्या जी कुछ बोलना चाहती था। सत्या जी से बात करते हैं। सो सत्या जी, आप बताएं। नमस्कार मैम। नमस्कार सत्या जी। नमस्कार कृष्णा आंटी। बहुत अच्छा बोलती हैं आंटी, सुनते सुनते इतनी ऊर्जा उतर आती है। बहुत रोज ऊर्जा ही है। होता है वैसे, काफी टाइम से जुड़े भी हैं। सुन तो पहले भी बहुत कुछ रखे है, पर वही है, रोज रोज सुन के निखार आता है अंदर से। और एक्चुअली बहुत ऊर्जा थी, तो मेरा ध्यान मुझे तो लग रहा था उस समय। क्या ही बताएं। आप कहाँ से सत्या जी? दिल्ली से हैं मैम। से ओके। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या जी का भी। सो मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो लेट्स गो इनटू मेडिटेशन। कृष्णा आंटी के साथ ध्यान करेंगे। सो अगर आप सब रेडी हैं तो अपने अपनी पोजीशंस ले लें पहले आप, और पानी जरूर पी लें। जैसा कि मैंने बताया, हर बार पानी पीने से आपके अंदर जो ऊर्जा आती है वो पूरी तरह पूरे शरीर में आसानी से और आराम से फैल पाती है, और आप डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो गर्म भी होती है, हील भी करती है, और आपके शरीर को पानी चाहिए। तो इसलिए आप लोग पानी जरूर पीकर बैठा करें। जब भी ध्यान करें, थोड़ा सा पानी जरूर पी के बैठें। और उसके बाद आप जब सेशन एंड होता है, आई मीन ध्यान का जब ध्यान खत्म होता है, उसके बाद फिर पानी पिया करें। सो जो हीलिंग है ना वो जरूर अच्छे से होती है। कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती है शरीर में, तो शरीर को आप अपने अपने शरीर की तरफ ध्यान दें। और जिनको पानी चार्ज करना है, हाउ अबाउट वी कैन डू वाटर चार्ज ऑल्सो। टाइम है तो आप लोग पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल, जो भी अगर आपके पास है, नहीं है, एक पतीले में लेके आप पानी रख लें बाजू में। ढाक के रखना है ढाक के रख लें, डजेंट मैटर। बट आप बाजू में रखें, और उस पानी को फिर हम चार्ज करेंगे बाद में। सो और वो पानी आप सबको घर में पिला सकते हैं। अगर कोई दोस्त भी आता है तो उसको भी दीजिए, इट्स गुड, राइट। सो हम एक जनरल इंटेंशन डालते हैं उसके बाद, और वो इंटेंशन पानी को देखकर और पानी को दे रहे होते हैं, तो वो बहुत असरदार होता है। एनी हाउ, और जो हम हमेशा करते थे, मतलब एक्चुअली आज से 3-4 साल से मैं कर ही रही हूँ, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, बीच में कंटिन्यूअसली हो रहा था, अब बंद हो गया है, बट फिर से शुरू करेंगे। सो कृष्णा आंटी आ गए अगर, तो हम शुरू करते हैं। तब तक कि आप अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। आलती पालती मार के आप इस प्रकार बैठेंगे, पाँव को क्रिस क्रॉस करके बैठे, अगर आप जमीन पे बैठे हैं। अगर आप चेयर सोफा पे बैठे हैं तो पाँव को आप एंकल्स के पास से क्रॉस कर लेंगे। जमीन पर पाँव जो है आपके तलवे आपके जमीन पर हो, और हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे। कृष्णा आंटी, हाँ आप करा रहे? हाँ हाँ। हाँ, ओके। आप तो ठीक है, अभी मधु जी ने बता ही दिया है कि कैसे बैठना है और क्या करना है, वैसे सब जानते ही हैं, जो नए होंगे उनके लिए। तो अब हम ध्यान में चलेंगे, अपने गुरुओं को याद करके कि हमें ध्यान में उचित स्थिति में ले जाएं। अब हम 4 लंबी लंबी सांसें लेंगे, जो पेट से हमारे मस्तिष्क तक जाए। ये लंबी सांसें लेने से हमारा बॉडी स्थिर होने लगता है, और हम स्थिर होके बैठ पाते हैं। अब हम
सबसे पहले लंबी सांस लेंगे और मस्तिष्क के तीनों भागों में उसको भेजेंगे। उसके बाद वो सांस हमारे चेहरे पे उतर रही है। आंख, नाक, कान, मुंह, मुंह के अंदर जबड़ा, जीभ, तालू, दांत, सब को वो परिष्कृत करती जाती है। जो सांस हम लेते हैं वो बाहर से जब आती है तो ब्रह्मांड की सब शक्तियों को लेकर हमारे अंदर आती है, और जब सांस बाहर जाती है तो हमारे अंदर की जितनी भी निगेटिविटी है, बीमारी है, जो दर्द है, पीड़ा है, जो है, उसको अपने, और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको लेके वो बाहर निकलकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसमिट करती है। और फिर आप दूसरी लंबी सांस लें, जो आपके कंधे पे आ रही है, कंधे को दूर छोड़ेंगे। ये सांसें कंधे से लगे हाथ की उंगलियों तक जा रही है, सब नस नाड़ियों को खोलती हुई एनर्जी प्रदान करती है और प्रकाशित करती है। उसके बाद से हम एक लंबी सांस लें जो हमारे सहस्त्रार से नीचे ब्रेन स्टेम से होती हुई हमारे स्पाइनल कॉर्ड में लास्ट तक, टेलबोन तक जाए। आप लें लंबी सांस, 5 लंबी सांस लें पूरे स्पाइन में, टेलबोन तक, टेलबोन से ऊपर तक आए। ये सांसें पूरे स्पाइन को साफ करती हुई, उसको शक्ति प्रदान करती हुई और प्रकाशित करती हुई आ जा रही है। इसमें हमारे 33 वर्टिब्रा, 7 शक्ति चक्र और बोन मैरो सब स्वस्थ हो रहे हैं। और फिर ये सांसें पूरे पीठ में जो नाड़ियां स्पाइन से जुड़ी हैं उन सब में फैल, सबको एक्टिव बना रही है, एनर्जेटिक बना रही है, प्रकाशित कर रही है। अब हम फिर लंबी सांस लेंगे, जो सांस हमारे गले में उतर रही है, गले की तीनों नाड़ियों की सफाई करती हुई उसको रिजुवेनेट कर रही है। यहाँ थायराइड ग्लैंड की भी सफाई कर रही है, उसको स्वस्थ बनाकर एक्टिव करके प्रकाशित करती है। फिर वो सांस हम फेफड़े में लेंगे, पूरे फेफड़े को फैलाते, क्योंकि ये फेफड़ा ही है जो शुद्ध ऑक्सीजन सांस के द्वारा हमारे पूरे शरीर में भेजता है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फेफड़े से सांस धीरे धीरे आपके हृदय में आ गई, हृदय को भी फैला के पूरी तरह से सांस लें, इससे आपका हृदय का एक्सपेंशन होगा। इसके जो चारों चैम्बर हैं वो भी शुद्ध वायु पाकर बहुत खुश होकर अपना काम कर रहे हैं, रक्त को साफ कर पूरे शरीर में भेज रहे हैं। आप रीढ़ के तक सांस को भरें और छोड़ें। तो ये सांस आपके पेट में उतर रही है। पेट का 3 भाग है, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर में आपके पेट क्रिया, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, सब पेट के अंदर सब वाइटल ऑर्गन है, इसलिए आप सांस पूरी तरह से लें और छोड़ें। सब ऑर्गन को स्वच्छ वायु मिलना चाहिए, जिससे वो भी एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। फिर मिडिल
एरिया में आते हैं। इसमें हमारी किडनी है और नाभि। तो नाभि के अंदर भी जहां तक सांस आप ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो दक्षाग्नि जल रही है, इससे ही हमारा पाचन क्रिया पूरा होता है। अगर ये मंद हो जाती है तो बहुत तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और इसकी गर्मी से ही पूरे शरीर को गर्मी मिलती। फिर आप निचले एब्डोमेन में आए, यहाँ दोनों आते हैं। यहाँ पाचन क्रिया होकर उसका रस नाड़ियों के द्वारा सब पूरे शरीर में जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बलियात गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं। फिर आपके पेट के अंदर जो कोमल भाग है वहां आप सांसों को ले जाएं। यहाँ ब्लैडर है, आपका प्रजनन अंग है, यूरिनल, गुदा मार्ग और जनेन। यहाँ आप सांस को पूरी तरह से ले जाएं और छोड़ें। ये आपके मूलाधार से जुड़ा हुआ है। यहाँ आपने जो भी कचरा जमा कर रखा है वो सब बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर निकालकर वो गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर। अब आप एक लंबी सांस लें जो सहस्त्रार से इसके होते हुए आपके कमर में जा रही है। कमर से पैर के पूरे पैर में उंगलियों तक जाती है। तो 5-7 सांस लें आप और छोड़ें। ये सांस, अगर आपके बैक में कुछ पेन है या साटिका का पेन है तो उसको भी आप जाती हुई सांस के साथ बाहर निकाल कर सकते हैं। ये सांसें आपके हिप जॉइंट, घुटने का जॉइंट, एंकल जॉइंट, एरी का जॉइंट और पैर में पंजों का जॉइंट तक सब जॉइंट को स्वस्थ बनाती हुई, उसकी सफाई करती हुई, एनर्जेटिक और प्रकाशित करती है। फिर आपकी सांसें कमर से लेके पैर के उंगलियों तक जा रही है। ये सब नस नाड़ियों को खोलती हुई जा रही है। जिस तरह ब्लड आपके शरीर में दौड़ रहा है, ये सांसें भी दौड़ती हैं आपके शरीर में। आप ध्यान देंगे तो आपको उसका स्पंदन मालूम पड़ेगा। अब आप कल्पना करें कि कमर से नीचे पैर तक जो भाग है उससे जड़ें निकल रही हैं और ये मदर अर्थ की ओर बढ़ रही हैं। तो हम मदर अर्थ से अंदर जाने का परमिशन ले रहे हैं और हम अंदर जा रहे हैं। ये जड़ें इकट्ठे होके जा रही हैं और जाते जाते एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में हो जा रही हैं और चारों ओर फैल जा रही हैं, बहुत बड़ा। और इसके नीचे सब जानवर आके बैठ रहे हैं, चिड़िया ऊपर चहचहा रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धरती माता भी खुश हो रही है। अब हम उसके पास जाकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। माँ, अपना ममत्व भरा हाथ हमारे सर पर रख दीजिए। अपनी पवित्र ऊर्जा हमारी ऊर्जा के साथ मिलाकर हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कीजिए और अपनी ग्रीन एमरजेंट लाइट से हमारी हीलिंग कर दीजिए। अब माता को प्रणाम कर हम अपने शरीर में आके बैठते हैं।
अब हम ब्रह्मांड की व्हाइट लाइट को इनवाइट कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं। व्हाइट लाइट ऊपर से आ रही है, एक बड़े तंबू का रूप ले रही। हम जितने लोग बैठे हैं, हम सब, वो हमारे मास्टर, आप सब जितने, सबको अपने घेरे में ले लिया उसने, और हमारे सहस्त्रारों से भी अंदर जाकर हमारे हर एक अंग को, मस्तिष्क से लेकर पैर की उंगलियों तक, सब अंगों में जाकर शीतलता फैला रही है, इम्यूनिटी बढ़ा रही है, स्वास्थ्य ठीक कर देती है, हमारे डीएनए और जीन तक जाके सबको एक्टिव बना रही है। अब हम स्थिर होकर बैठ जाएं और जो सांसें अंदर आ रही हैं उनको भी देखें और जो बाहर जा रही हैं उनको भी। आती और जाती सांसों को ध्यान पूर्वक देखें। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप एकाग्र होते जाएंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। सांस कैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, ठंडी हो या गर्म हो, इसकी परवाह आपको नहीं करनी, सिर्फ आपको दृष्टा भाव में देखना है। दृष्टा भाव में एकाग्र होकर उसको देखते रहना है और उसकी समीक्षा नहीं करनी। सांसों को मालूम है वो उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो बस आप सिर्फ उसके ऊपर नजर रखें अपनी, और सांसों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें। जब आप एकाग्र होकर सांसों को देख रहे हैं और देखते देखते आप एकदम शांत होते जा रहे हैं, आपके अंदर जो विचार मतलब विचार की धारा बहती है, वो भी पता नहीं कहाँ जा रही है। अब तो विचार पता ही नहीं लग रहा है, विचार हमारे खत्म हो रहे। आप आगे बढ़ रही हैं, देख रहे हैं, देखते देखते हमारा मन भी पता नहीं कहाँ चला गया, मन भी पता नहीं चल रहा है। यानी जब विचार खत्म हो गए तो मन भी खत्म हो गया, क्योंकि मन ही तो विचार उत्पन्न करता है। उसके बाद फिर आप देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इतना अपने आप में खोते जा रहे हैं कि आपको अपना शरीर का भान भी नहीं है, शरीर भी नहीं पता चल रहा है। तो आपके विचार, आपके मन, आपका शरीर सब खत्म हो गया, यानी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आप अपने आप में हैं। और आप अपने आप में जब हैं तो आप एकदम शांत हो गए, आपके पास कुछ नहीं है, शांति है। और जब आप इतने शांत हो गए हैं तो ब्रह्मांड भी खुश होकर अपने गोल्डन लाइट आपके ऊपर बरसा है। इसके बारिश में आप भीग जाए पूरी तरह, ये बाहर से भी आपको भिगो रहा है और आपके सहस्त्रार से अंदर आपके शरीर में हर अंग प्रत्यंग में जा रहा है। ये लाइट आपको स्वास्थ्य प्रदान कर देगी, आपके शरीर की शुद्धि कर देगी। ये लाइट ज्ञान का प्रकाश है, ये प्रकाश ज्ञान का है।
ये आध्यात्मिक प्रकाश है। ये आपको ब्रह्मांड से जोड़ देगा, तो आप अंदर बाहर सब जगह इस प्रकाश से भर गए। अब अब आपके पास कुछ सोचने को नहीं, कुछ करने को नहीं, सिर्फ शांति है और बिल्कुल शून्यता है, कुछ नहीं। अब ये शून्यता क्या है? ये नथिंग। आप सोचेंगे अब हम क्या करें, लेकिन इसी नथिंगनेस में सब कुछ है। आप जैसे जैसे इसको देखेंगे तो आपको लगेगा यही आपकी तो आत्मा है, ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। अब ये निराकार इसलिए है कि ये परमात्मा का अंश है, और परमात्मा भी निराकार है। परमात्मा निराकार है और प्रकाश भी है, प्रकाश। तो आत्मा भी उन्हीं का अंश है, तो आत्मा भी निराकार है और प्रकाश से बड़ा। उसका प्रकाश इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि उसके ऊपर हमारे मन विक्षेप चढ़े। हमने इतने चादर उसके ऊपर चढ़ा रखा है कि उसका प्रकाश न। लेकिन जब हम सबको छोड़ के शांति से बैठे हैं तो धीरे धीरे उसका प्रकाश निकल रहा है। वो प्रकाश जो आपको भी प्रकाशित कर रहा है, आप अपने आत्मा में मिलते जा रहे हैं, प्रकाश प्रकाश में मिलता जा रहा है। और आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, आप भी उसमें ही शामिल हैं, आप भी परमात्मा में मिल जाते हैं। तो अब आप भी भगवान हो गए हैं, उनके प्रेम से, उनके प्रकाश से आप भर गए हैं। अब ये प्रेम और प्रकाश आपके जीवन में कायम रहे हमेशा। इसके लिए आपको इसमें डूबना पड़ेगा। इसमें जितना आप डूबेंगे उतना ही आप पाएंगे। इसमें सारा खजाना आपका भरा हुआ है। अब डूबने के बाद आप उससे क्या निकालते हैं, ये आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन आप इसमें डूबने की कोशिश करें, इसके अंदर जाएं। अंदर जितना भी जाएंगे इसके अंतिम छोर तक आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन जितना जा सकते हैं जाइए इस प्रकाश के साथ ही। अब ये प्रकाश आपको क्या देती है, कहाँ ले जाती है, इसके साथ ही आप रहें। आप सिर्फ अपनी एकाग्रता को बनाए रखें।
मास्टर, आप लोग अब जहाँ कहीं भी होंगे वहां से धीरे धीरे अब लौटने की तैयारी करें। धीरे धीरे आराम से आप अपने साथ अपने अंदर शांति, प्रकाश और भगवान के प्रेम सब भरकर ला रहे हैं। जो अभी आपने ध्यान से पाया है, आप आराम से धीरे धीरे वापिस आए। आप जहाँ बैठे थे वो जगह को देखें, आसपास के वातावरण को भी देखें और धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करें। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है। आराम से धीरे धीरे। अब हम जितने गुरुओं को, सिद्धों को, ऋषि मुनियों को, एंजल, गाइड, देवी देवता, सब ब्रह्मांड की प्रकाश की शक्तियां, सब सब जितने भी, जिन लोगों को भी हमने आवाहन किया था, धरती माता, पिता यूनिवर्स, प्रकृति माता, सृष्टि माता, चंद्रदेव, सूर्यदेव, दसों दिशाओं और उनके अधिपति, विजिबल, विजिबल, सब मास्टर, सबको हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, हृदय से अपना आभार प्रकट करते हैं कि आप आए और हमें ध्यान की उच्च स्थिति तक ले जाने में सहायता प्रदान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब जितने ध्यानी मित्रों हैं उनकी ऊर्जा का भी धन्यवाद। गुरु रूप में मधु जी का भी धन्यवाद, उनकी सहायता करने वाले नवीन जी का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। और अब आप अपने हाथ को आंखों पर रखें 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब धीरे से पहले आंख अपने हाथों के अंदर खोलें और एक मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आए। जो मास्टर अभी भी ध्यान में बैठना चाहते हैं वो ध्यान में बैठे रह सकते हैं। आप अपने शरीर का भी धन्यवाद करें, अपने सब अंग अवयवों का धन्यवाद करें, अपनी सांसों का धन्यवाद करें और अपने आप को बहुत प्यार करें।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। तुम्हारे अंदर प्रेम ही प्रेम भरा है, शांति ही शांति है। तुम्हारे चारों ओर प्रेम और शांति का ही साम्राज्य। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सब, जो भी जितने ध्यानी मित्र बैठे सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आंटी, थैंक यू। अब मास्टर्स आइए हम सब मिलकर पहले पानी चार्ज कर लेते हैं। तो जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है, कृपया करके पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल अपने हाथों में ले लें और उसमें चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे। तो आप सब पानी के बर्तन को, पतीला, जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी है, उसको अपने हाथों में, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसमें चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए आइए इंटेंशन डालेंगे। इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, सुस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य मौजूद है। इस जल को पीने से मैं, मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। हम सबका जीवन प्रगतिशील है, आत्मा प्रगतिशील है। हम सब एक दूसरे का कहना मानते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम सबके घर में एका है, प्रेम है, सद्भाव है, संस्कार सब अच्छे, सभी समृद्ध है, एकता से परिपूर्ण है, प्रेम, शांति, अपनत्व से परिपूर्ण है। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग इस जल को पीकर हमेशा स्वस्थ रहते हैं। मैं, मेरे दोस्तों और हर कोई साथ में काम करता है, जो भी साथ में काम करता है, हम सब प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को सत्य के मार्ग पर लेकर चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं, मेरे गुरुजन मेरी सुरक्षा करते हैं, हर एक दिशा से मुझे गाइडेंस प्रदान करते हैं, मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हर दिशा से जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम सब उन कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। हमारे जीवन में हम सबको हमारे कार्यों को हमें एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट, ज्ञान प्राप्त होता है, सपोर्ट प्राप्त होता है, हर एक मास्टर का, हर एक साथी का, हर एक कलीग का। और हम सबका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे सभी गुरुजन हम सबको हमेशा सपोर्ट करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, ज्ञान, मेधा और प्रज्ञा से संवारते हैं हमारे जीवन को। हम सब निरंतर आगे बढ़ते हुए, हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हम जिससे भी मिलते हैं, जो भी हमारे घर आता है, प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य से भर जाता है। हम इस जल का, पृथ्वी माँ का, फादर यूनिवर्स का, कुंडलिनी माँ का, भगवान शिव का, समस्त गुरुजनों का, ईश्वरी शक्तियों, सत्ताओं का हम धन्यवाद करते हैं और अपनी ऊर्जाओं का, अपनी दिव्यता का हम धन्यवाद करते हैं। साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का शुक्रिया करते हुए, इस जल का शुक्रिया करते हुए इस जल को ग्रहण कर सकते हैं आप सब। थैंक यू सो मच मास्टर्स। जिनको पानी पीना है पानी पी लें, जिनको परिवार को देना है परिवार को दें, जिनके भी प्रश्न है वो हैंड रेस कर सकते हैं इसके बाद। यस इमरान जी, आत्मबंधन। आप बोलिए। कृष्णा दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी बोलने की भी मूड नहीं बना। इतना इतना गहरे डुबो दिया। पहले पहले आप सुनाते थे, आपके माध्यम से हम सुनते थे कि मेरा ये पता नहीं, मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। आप तो आज सच सच में आपने कहाँ कहाँ पहुंचा दिया। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप जो बार बार वो जाने वाली जगह रही, और अ, ऐसे ही कुछ बहुत गहरा आनंद आ गया। और दूसरी बात ये रहा कि बॉडी कुछ कुछ लॉक हो गया, मतलब शून्य सा रह गया। तो मुझे तो पता था शून्य रह गया तो चलो ये भी जाएगा, और मुझे करना क्या, मास्टर करवा रहे हैं तो करवाए, क्या क्या आपका इच्छा है, छोड़ दिया। और इतने गहरे ध्यान के लिए कृष्णा दीदी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू और ग्रेटिट्यूड दीदी। थैंक यू सो मच हेमराज जी। ये ध्यान तो बहुत ही बढ़िया था और बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच हेमराज जी। थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच। किसी और का कोई अब एक्सपीरियंस या कोई शेयरिंग? अभी मैं बताऊं अपना। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, वाई नॉट। कोई और नहीं है? नहीं, वो जब सबको छोड़ा तो फिर मैं भी बैठ गई अपना। तो पहले तो वो सांस जो मैंने लिया, वो सांस मेरा हमेशा ऊपर से गिर के वो प्रकाश, और पूरा मेरा नीचे से ऐसे, जैसे मेरे नीचे से ये कर मुझे उठा रहा है। फिर मुझे उठा के एकदम ऊपर ले गया, और फिर नीचे लाया, फिर ऐसे 3 बार। और 3 बार होने के बाद वो नीचे मुझे बिठाया, फिर मैं ना एंजल्स की तरह उड़ने लगी चारों ओर आसमान में। और उड़ते उड़ते चंद्रदेव के पास पहुंच गई। वहां गई, उनको देखा तो प्रणाम किया, उन्होंने चलो सर पे हाथ रखा, शुभम भव ऐसे बोला। उसके बाद से मैं फिर उनके चारों ओर ऐसे घूम रही हूँ, घूम रही हूँ, घूम रही हूँ। मतलब कि कोई उद्देश्य नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं, बस खुशी से ऐसे ही उड़ती जा रही, उड़ती जा रही हूँ। उसके बाद फिर नीचे आई। फिर फिर मेरा माथा बहुत भारी हो गया, लगा कि जितना कितना प्रकाश मेरे माथा, ऐसे इधर कहीं तो प्रकाश नहीं था, मैं तो सब बंद कर दी थी, लेकिन ऐसे लग रहा है बाहर ऐसे प्रकाश है, और उसका धीमा धीमा मेरे अंदर घुस रहा है माथा में। और फिर पूरा माथा में हो गया, फिर ब्रेन स्टेम से लेके स्पाइन से लेके पूरा कमर से लेके आगे से फिर सहस्रार, ऐसे बार बार हो रहा, बहुत भारी हो गया था। तब तो मैंने ऐसे सर झुका दिया, मुझे लगे कि जैसे गिर जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे वो हल्का हो गया, और हल्का हो गया, फिर मैं वो सुनने में गायब हो गई, खत्म हो गई ऐसा। लेकिन सुबह का मेरा ध्यान बहुत अच्छा था। और सुबह जैसे ही मैं ध्यान में बैठी, बिल्कुल शांत हो गई, और प्रकाशी हो गई बैठते के साथ। जी। और मैं शिवोहम करने लगी। अब फिर मैं प्रकाश में ऊपर उठ रही हूँ, और लग रहा है कि मैं उठ रही हूँ और मेरे चारों ओर ऊर्जा घूमते जा रहा है, और मैं ऊपर जा रही हूँ। और घूमते घूमते लगा कि जैसे वो जो ऊर्जा है, प्रकाश है जो भी, वो शिव जी का अर्घा रहता है ना, शिव जी को जल ढालते हैं तो जिससे जाता है, तो ऐसा लगा कि वो अर्घा के समान बन रहा है, और वो अर्घा ही बन गया। और मैं जो हूँ वो शिवलिंग में परिवर्तित हो गई, और बहुत बड़ा शिवलिंग बन गया। पता नहीं, वो सदगुरु का शिवलिंग है ना, एकदम नीचे से ऐसे ऊपर तक उतना बड़ा से एकदम शिवलिंग बन गई। और इसके बाद मुझे लगा कि दोनों साइड से, एक तरफ से पुरुष आकृति, सब प्रकाश ही है तो इसलिए एक तरफ से पुरुष की आकृति है, और दूसरी तरफ नारी का, और दोनों मिल के वो शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं। और फिर तो मुझे लगा कि ये शिव पार्वती हैं, हम्म। ऐसे मुझे फील हुआ कि ये शिव और पार्वती हैं।
हम्म, और फिर वो जैसे जैसे जल चढ़ा रहे हैं, लिंग छोटा होता जा रहा है, और छोटा होते होते बिल्कुल खत्म हो गया, और सिर्फ प्रकाश ही रह गया। अब वैसे मैं बोलने लगी, वंदे माता पिता गुरु, वंदे माता पिता गुरु, वंदे चारों दिशा, वंदे प्रकृति माता, शिवोहम शिवोहम। वंडरफुल। ये सुबह का है मेरा। जी, बहुत और अच्छा। जब ध्यान खत्म हुआ तो फिर अपने पैरों को प्रणाम कर लूं, छू के। जी, थैंक यू सो मच आंटी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है आपका। थैंक यू बताने के लिए। So, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मंच से तो सीखा है, नहीं, लिया है। आप सब सीखे सिखाए हैं। मुझसे कोई नहीं सीख रहा है, आप सब जुड़े हैं जरूर है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तो। मगर बहुत आपका जो साथ है बहुत मजेदार साथ है, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह बना रहे, जब तक की भी बना रहे तब तक ही बना रहे, ये मैं कामना करती हूँ। बट थैंक यू इस साथ को देने के लिए। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बहुत अच्छी। थैंक यू आपको, थैंक यू मुझे समय देने के लिए। बिल्कुल आंटी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई प्रश्न और कोई शेयरिंग नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन। और डेफिनेटली जिनको स्वाध्याय करना है वो स्वाध्याय के लिए नाम दे सकते हैं। कल लैंड ऑफ गॉड्स का स्वाध्याय रहेगा, हेलेना लावत्स्की मास्टर की बुक का, जिसका नाम है द लैंड ऑफ गॉड्स। और अभी हम उसमें जा रहे हैं अप्रत्याशित खुलासे, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछली बार नवीन जी ने पढ़ा था। सो फर्स्ट पेज पढ़ चुके थे, अप्रत्याशित खुलासे का थर्ड चैप्टर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो यस, निर्मल जी अनम्यूट करें। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है निर्मल यादव जी, आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करें। अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। अगर आपने हैंड रेस किया है तो प्लीज अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। आपने बात करने के लिए हैंड रेस किया है, किस चीज के लिए हैंड रेस किया है? ओके, मुझे लगता है गलती से हो गया होगा। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टाइम काफी देर तक इस पे। अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा है निर्मल जी, अन्यथा कुछ अगर कहना है तो आप अनम्यूट करें प्लीज। और एक और काइंड रिक्वेस्ट, देखिए मास्टर्स यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और एक मिनट, यूनिफाइड नाम से जो भी है आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? वी आर प्रेजेंट हियर, तो अनम्यूट करें। आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना सही नाम डाल दें, राइट? ये काइंड रिक्वेस्ट है सभी के लिए कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए आप अपना रियल नेम डाला करें। आज आप कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम से मैं रिमूव कर दूंगी। तो जस्ट आप सबको बता रही हूँ कि वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं रूल्स। तो अगर आप सही नाम लिखेंगे अच्छा है, आज आपने किया, थैंक यू सो मच। मगर नेक्स्ट टाइम से ट्राई टू राइट रियल नेम, अन्यथा यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। सो और थैंक यू एवरीवन। अगर आप, हाँ, यस बोलिए निर्मल जी। आपने पिक्चर तो डाल दी, आप अनम्यूट करें। आपकी वीडियो कुछ और आ रही है। व्हाट इज योर नेम? ये बच्चों की पिक्चर्स डालने के बजाय अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट? सो दैट वी नो।
वीडियो ऑन करें निर्मल जी, आप स्पॉटलाइट पे हैं। ओके, अब मैं और टाइम नहीं स्पेंड करूंगी मास्टर, सो थैंक यू एवरीवन। किसी और का अगर कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेज करें, अन्यथा हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। ओके, ओके। सो चलिए मास्टर्स, अब हम आज अपना सेशन जो है समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, और तब तक की, जब तक कि हम सब अब स्वाध्याय करेंगे कल, सो तब तक कि आप अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहें, सामूहिक ध्यान भी करें, और साथ ही साथ अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो जरूर उस पर ध्यान दें। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, और हम सब एक दूसरे के इसी तरह ध्यान मार्ग से हम सब जुड़े रहें, ध्यान करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच।